वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम राम पढ़ने में, सुनाने में, पढ़ाने में जो बातें आती है वे सबकी सब किसी एक जानकारी के अंतर्गत है न। जैसे हमारा देखना किसी एक प्रकाश के अंतर्गत है, ऐसे हमारा जितना व्यवहार जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, उत्पत्ति है, स्थिति है, प्रलय है, जन्म है, मरण है, परिवर्तन है, ये सबका सभी किसी एक ज्ञान के अंतर्गत है, किसी एक जानकारी के अंतर्गत है। तो जानकारी के अंतर्गत तो जानने का आदर नहीं करते हैं, वस्तुओं को महत्व देते हैं जो कि एक रूप एक क्षण भी नहीं रहती, इन चीजों को तो महत्व देते हैं। परंतु जिस प्रकाश में ये सब दिखती है, जिस ज्ञान के अंतर्गत दिखती है, वो ज्ञान एक चेतन है। चेतन के बिना जड़ प्रकाशित नहीं होती, जड़ में स्वयं प्रकाश पना नहीं है, उस चेतन से ही ये प्रकाशित होती है। परंतु जड़ता की तरफ दृष्टि जितनी जल्दी जाती है, आकृष्ट होता है मन, इंद्रियां स्वयं भी उस खींचते हैं, ऐसा उस चिन्मय तत्व की तरफ नहीं खींचते। और वो चिन्मय तत्व पहले आता है समय, उसके बाद वस्तु आती है।
जैसे प्रकाश के बाद वस्तु में दिखती है, ऐसे उस चिन्मय तत्व के बाद में संसार दिखता है। परंतु तो संसार को देखते, उस चिन्मय तत्व को नहीं देखते। अब भाई क्यों नहीं देखते? तो थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। हम इंद्रियों से देखते हैं, इंद्रियों से देखते हैं, तो इंद्रियों का देखना उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया बुद्धि का देखना है। और बुद्धि का देखना उतना बढ़िया नहीं है जितना आपके स्वयं के देखने का है। और स्वयं भी किसी के साथ मिलकर देख तो इसकी अपेक्षा वो मिले बिना शुद्ध देखना है, वो वास्तविक देखना है। तो वास्तविक देखने में जाओगे तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और इंद्रियों के देखने पर विश्वास करोगे तो कभी उसकी प्राप्ति नहीं होगी, सदा प्राप्त होता हुआ भी ओझल ही रहेगा। दृष्टि है ना हमारी, इंद्रियों की दृष्टि ये सीमित है, तुच्छ है, ये वास्तविक तत्व को नहीं जानने देती। जब तक इंद्रियों के विषयों पर, इंद्रियों पर विश्वास है, भरोसा है, आश्रय है, इनको महत्व देते हैं, तब तक उनको नहीं दिखती, वो तत्व ही दिखता कि इंद्रियों की दृष्टि क्या है और बुद्धि की दृष्टि क्या है। थोड़ा इसको आप समझें। जैसे हवाई जहाज आकाश उड़ रहा है, हमारे को दृष्टि से दिखे तो छोटा सा दिखता है, बहुत छोटा दिखता है। और बुद्धि की दृष्टि से देखें तो हवाई जहाज देखा है, उसमें चढ़े हैं, वो देखते हैं। और बुद्धि दृष्टि से वो छोटा सा दिखता है, उसको भी हम बड़ा मानते हैं। कैसा 20, 50, सैकड़ों आदमी बैठ जाए, अब सैकड़ों आदमी बैठ जाए इतना दिखता है ऊपर से, तो दृष्टि से दिखता है वो छोटा दिखता है। परंतु बुद्धि से देखते हैं, विचार की दृष्टि से देखते हैं तो वो बड़ा दिखता है। नहीं तो इतने आदमी कैसे रहते, छोटा सा दिखे उसमें कैसे रहते? तो दृष्टि की अपेक्षा, ये कर्मों की अपेक्षा ज्ञान दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि की अपेक्षा बुद्धि दृष्टि बड़ी तेज है। बुद्धि दृष्टि से भी आपकी एक मन की दृष्टि है, वो बड़ी तेज है। इंद्रियों की दृष्टि है वो, और इंद्रियों का दृश्य है वो, और इंद्रियां, ये तीन चीज है। इंद्रियों के स्वाद दिखता है वस्तु है, और इंद्रियों का देखना ये क्रिया है, और इंद्रियां खुद है। ये तीनों मन से दिखती है। ये इंद्रियां है, इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञेय है, ऐसे मन देखता है। तो इंद्रियां अलग अलग होती है, मन एक होता है। दृष्टि से जो देखते हैं वो कान से नहीं सुन सकते, जीभ से उसको नहीं चख सकते, परंतु मन से देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना, गंध लेना, सबका सब मन से होता है। इंद्रियों से एक एक विषय होता है और मन सबको देखता है। तो मन की दृष्टि है वो इंद्रियों की अपेक्षा तेज है, और मन की अपेक्षा बुद्धि की दृष्टि तेज है। बुद्धि से निर्णय होता है तो मन हमारा ठीक नहीं है, अभी मन ठीक है, इंद्रियां हमारी काम नहीं करती है, अब इंद्रियां काम करती है। ऐसे बुद्धि के द्वारा इन सबको देखते हैं। परंतु बुद्धि भी हमारी नहीं पहुंची, हमारी ये बात समझ में आई, ये थोड़ी आई, ये नहीं आई, ऐसा अनुभव होता है ना। अब देखना, इससे अगर थोड़ी बारीक ज्यादा है, बुद्धि तक भी बात बारीक है, इंद्रियों की अपेक्षा मन की अपेक्षा बुद्धि की बात बारीक है, सूक्ष्म है, पर बुद्धि से भी आगाड़ी है, वो और बारीक है। इस पर थोड़ा ध्यान दें। जैसे कोई बाहर से आदमी पूछे कि अमुक आदमी है भीतर, तो वो कहता है कि नहीं है।
ऐसे कहेंगे नहीं है। तो वो आदमी नहीं है, परंतु कहने वाला भी नहीं है क्या? आदमी है कोई घर में, तो एक बोलता है कोई नहीं है, यहाँ घर में कोई नहीं है भाई। तो कोई नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो बोलने वाला है, उसके सिवाय कोई नहीं है, परंतु बोलने वाला भी नहीं है, ये अर्थ होता है क्या? अगर बोलने वाला नहीं है तो कौन कहता है कि घर में तो अभी कोई नहीं है भाई? ऐसा कहता है तो वो तो है ना। ऐसे अब ध्यान देना, थोड़ी सूक्ष्म बात है। जैसे आपके तो हमारे समझ में नहीं आई, तो आपकी समझ वहां नहीं पहुंची, समझ का अभाव है, परंतु आपका भाव है का अभाव है। अगर आपका अभाव है तो बुद्धि नहीं पहुंची, वो कौन पहुंचा? आप स्वयं। तो आप स्वयं जितने जानकार है उतनी बुद्धि जानकार नहीं है। ख्याल हो गई बात? आ गई होगा क्यों महाराज जी? थोड़ा सा ध्यान दो, फिर कहता हूं मैं इसी बात को। हमारी बुद्धि में नहीं आई, हम समझे नहीं, फिर बनाओ बस बताओ हम तो नहीं समझे। तो समझना और न समझना ये दोनों ही किसी ज्ञान के अंतर्गत है। जैसे दिखना न दिखना, साफ दिखना, मंद दिखना, न दिखना, ये आंख से होता है। न दिखना भी कहते आंख से नहीं दिखता। तो ऐसे बुद्धि हमारी नहीं पहुंचती। थोड़ा बुद्धि समझ में आया, हाँ हाँ अब समझ गए, अब हमारी बुद्धि में बात आ गई। तो बुद्धि में साफ आ जाना, और बुद्धि में थोड़ा संदेह रहना, और बुद्धि में बिल्कुल समझ में न आना, ये तीनों अवस्थाएं साफ है कि नहीं? तो बुद्धि का अभाव भी किसी से जानने में आता है। तो किसी के जानने आए बिना बुद्धि नहीं पहुंची, ऐसा कैसे कहते हैं? हमारी ये बात अकल में नहीं आई, तो अकल में नहीं आई तो बुद्धि तो पहुंची नहीं। तो बुद्धि के अभाव को किसने जाना? तो बुद्धि के अभाव को जानने वाले चेतन स्वरूप आप हैं। वो परम प्रकाश है, और वो आप सबका प्रकाशक परमात्मा है। यही कहा कि विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक थे एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम जी कौन है? सबके परम प्रकाशक है। नेत्र प्रकाश करता है विषयों को, मन प्रकाश करता है नेत्रों को, बुद्धि प्रकाश करती है मन को, और बुद्धि भी प्रकाश करती है उस जीवात्मा को। जीवात्मा को संपूर्ण प्रकाश देने वाला है परमात्मा। तो सबसे अधिक जानने वाले परमात्मा है। जैसे इतने शरीर दिखते हैं, वे शरीर अलग अलग है, परंतु प्रकाश एक है। वो शरीरों को सबको दिखाता है। प्रकाश में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मन बुद्धि इंद्रियां जीवात्मा इतने जो है सब दिखते हैं, पर संपूर्ण के दिखने पर भी जिस परमात्मा में फर्क नहीं पड़ता, वो परमात्मा सब में परिपूर्ण ज्यों का त्यों है ज्यों का त्यों है। अब वो परमात्मा है तो उसके अंतर दिखने वाली वस्तुओं को और उनके दिखने की इंद्रियां अंतःकरण को, इनको तो हम जानते हैं, परंतु उसको नहीं जानते। अरे उसको नहीं जानते तो ये जानने में नहीं आएगा। जैसे मनुष्यों को तो हम देखते हैं, परंतु इनके सिवाय हम तो प्रकाश को तो नहीं देखते। अरे प्रकाश की तरफ आपकी दृष्टि नहीं है, नहीं तो प्रकाश के बिना ये मनुष्य दिखेंगे ही नहीं। ऐसे उस परमात्मा तत्व के बिना संसार की कोई सत्ता सिद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसार तो एक क्षण भी टिकता नहीं, हरदम बदलता है। फिर ये है दिखता है तो उस परमात्मा से ही दिखता है। वो सबसे पहले ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भाषता,
वो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है और सबसे पहले वही प्रकाशित होता है, उसके बाद में संसार प्रकाशित होता है, तो वो तो सबसे पहले प्रकाश है। परंतु उसको छोड़ करके उसके प्रकाश के अंतर्गत आता है, उसको तो देखते हैं, उस प्रकाश को नहीं देखते। सबका प्रकाश करने वाला प्रकाशक तत्व है वो परमात्मा है। वो सबका प्रकाशक है और सबके अंतर्गत है और सब से निर्लिप्त है और सब में परिपूर्ण है, ऐसा। अब सब में है तो वो तो नित्य ही प्राप्त है, उसको अप्राप्त कैसे कहेंगे? अब ध्यान नहीं बात, वो अप्राप्त कैसे होता? जो है उसकी अप्राप्ति कैसे होगी? प्राप्त है तो क्या है कि हम जो इंद्रियां है, अंतःकरण है, इसके ज्ञान को, इनको और इनमें जानने में आने वाले इन वस्तुओं को महत्व देकर हम यहाँ ही उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं। तो सबको प्रकाश करने वाला दिखता नहीं, यहीं उलझ गए ना, अगर पहुंचते ही नहीं। कैसे मिटे? ये उलझन कैसे मिटे? ये उलझन तब मिटे कि जो संसार का जितना व्यवहार है वो मेरे लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है। इसको अगर शुरू कर दे आप, अगर घर में से शुरू कर दे कि घर वाले जितने माता पिता है, खास देखो घर के खास कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं। आप जानते नहीं, पूछा जाए कितने आदमी तो आप नहीं बता सकते। खास आदमी 6 है, माँ बाप है, भाई भौजाई है और स्त्री पुत्र है। ये खास संबंध यही है। काका बाबा है, अभी 2 नंबर के है, तो खास ही आदमी है। अब इन आदमियों को आप सुख पहुंचाओ तो पहले आरंभ यहां से करो कि माँ बाप के लिए अपना आराम छोड़ दो। माँ बाप को आराम कैसे मिले, उनको सुख कैसे मिले? हम चाहे कष्ट पावे, दुख पावे, पर तो माँ बाप की सेवा होनी चाहिए, एक बात। दूसरी, हमारी स्त्री का चाहे निर्वाह हो, चाहे कठिनता हम दुख पावे, पर हमारे भाई भौजाई सुख पावे, इनको सुख रहे। इसके बाद हमारे स्त्री बच्चे सुख रहे, हम चाहे कष्ट उठावे, पर इनको सुख मिले। अगर इस अटकल को आप पकड़ लेंगे तो उस परमात्मा तत्व को जान लेंगे। और इसमें माँ बाप से भी आप सुख लोगे, भाई भौजाई से भी आप सुख लोगे, स्त्री बच्चों से भी आप सुख लोगे, तो उस तत्व को नहीं जान सकोगे कभी। क्यों उलझ गए यहाँ? ये उलझन कहाँ हुई? जहाँ माँ बाप से भी सुख लेना चाहते हैं, भाई भौजाई से भी सुख लेना चाहते हैं, स्त्री पुत्र से भी सुख लेना चाहते हैं, वो सुख लेना चाहते, इसमें ही संपूर्ण दुख भरा हुआ है। अगर ये हिम्मत करें आप, तो आप इनकी सेवा करोगे तो इन सबको आप अच्छे लगोगे। माँ बाप को सेवा करने वाला पुत्र अच्छा लगता है कि नहीं? भाई भौजाई को सुख देने वाला भाई अच्छा लगता है कि नहीं? स्त्री पुत्र को सुख देने वाला स्त्री पुत्र को वो अच्छा लगता है कि नहीं? तो संसार में भी आप अच्छे लगोगे और परमात्मा ऊंचे उठ जाओगे। और जितना जितना माँ बाप से स्वार्थ सिद्ध करता है, भाई भौजाई से स्वार्थ सिद्ध करता है, स्त्री पुत्र से भी स्वार्थ सिद्ध करता है, उतना उसका निरादर हो जाता है, वो बढ़िया नहीं दिखता। क्योंकि घटिया काम में वो चला गया, अब वो बढ़िया कैसे दिखेगा? तो यहां से आप उनको सुख देना शुरू करो और सुख लेने की आशा छोड़ दो। सुख लेने की जो कामना है, इच्छा है, ये छोड़ दो। सुख लेना इतना दोषी नहीं है जितनी सुख की आशा, सुख लेने की इच्छा दोषी है। जैसे स्त्री पुरुष में भोजन कर लो अच्छी तरह से, बच्चा सेवा कर तो वो भी कर लो, भाई भौजाई कोई आपकी सहायता कर ले लो, माँ बाप भी कुछ दे तो ले लो। तो लेने में इतने आप नहीं बंद हो गए जितने उनकी आशा में बंद हो गए। ये हमारी सेवा करे, हमारे अनुकूल बन जाए, हम चाहे जो हो जाए। ये जो यहाँ पकड़ी हुई अनुकूलता है,
भगवान तक पहुंचेगी, भगवान भी मेरा कहना करे, संत महात्मा भी मेरा कहना करे, गुरु भी मेरा कहना करे, राज्य भी मेरा कहना करे, दुनिया भी मेरा कहना करे, ये बीमारी होगी। यहाँ से शुरू होगी ये बीमारी, सब जगह चलेगी। और ये जब तक बीमारी रहेगी तब तक ये उलझन से ऊंचे नहीं उठोगे, उलझन उलझे रहोगे। और जब इनको सुख पहुंचाना है, इनका हित करना है, हम चाहे कष्ट उठावे, दुख पावे, पर इनको सबको सुख हो, ऐसा हो जाएगा तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता। प्राणी मात्र की हित में प्रीति हो जाएगी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये बात। नारायण 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 नारायण। अब इसका मनन करो और फिर विचार करो, शंका हो पूछो, समझ में नहीं आए पूछो कि ये भाई यहाँ बैठी थी। प्रश्न है कि 5 मिनट अगर भगवान के प्रेम में डूब जाए तो भक्ति की प्राप्ति, प्रेम का रस प्रवाह बहने लगे, ऐसा पढ़ा है कहीं। तो वो 5 मिनट कैसे हो जाए? मैं कहता हूँ साधन में 5 मिनट की भी जरूरत नहीं है। एक क्षण में आप ठीक मान लें, उसी क्षण प्राप्ति हो तत्व की, इसमें देरी है ही नहीं। अब 5 मिनट तक परमात्मा में डूबा रहे तो वो तो बात कहने क्या, ठीक है। मैं तो एक क्षण में उसमें स्थित हो जाए तो उसी क्षण प्राप्ति हो जाएगी, वो प्रेम हो जाएगा। देखो उसमें होने में तो आपको कठिन मालूम होती है, ऐसा कठिनता दिखती है। मैं आपको बड़ी सीधी बात बताऊं, सरल बात। जिन चीजों को अपना मानते हैं, जिन व्यक्तियों को अपना मानते हैं, जिस शरीर को अपना अपना मानते हैं, इंद्रियों को अपनी मानते हैं, मन बुद्धि को अपना मानते हैं, ये अपनी वास्तव में है क्या, ये बात सोचनी है। अपनी वस्तु वो होती है जिस पर हमारा अधिकार चलता है, चाहे जितना दिन रखे, चाहे जितना जैसा रखना चाहे वैसा रख लें, जितना दिन रखना चाहे वैसा रख लें, परिवर्तन जैसा चाहे उसमें परिवर्तन कर लें, हमारे स्वतंत्र उस पर अधिकार चले, तब उसको अपनी कह सकते हैं। जब इन चीजों पर अपना अधिकार नहीं चलता तो इनको जो अपनी मानता है ये ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। आप एक क्षण के लिए भी एकदम कि मेरी बिल्कुल नहीं है, उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु बड़ी ईमानदारी से हो कि मेरी नहीं है। अब उसमें आप 1 मिनट लगाओ, चाहे दिन लगाओ, चाहे वर्ष लगाओ, चाहे जन्म लगाओ, चाहे अनेक जन्म लगाओ, आपकी मर्जी। और ये होगा एकदम ही, ये अभ्यास नहीं है, ये धीरे धीरे होगा, ये बात नहीं है, धीरे धीरे नहीं होगा, एकदम होगा। और चाहे अभी कर लो, बोलो मेरी नहीं है ऐसा मानते उसे संबंध टूट जाएगा, क्योंकि संबंध है नहीं। अब आप कहो संबंध नहीं टूटेगा तो मैं समझू, मैं आप बात एक कहूँ, आप कृपा करके ध्यान देकर मेरी बात का ठीक श्रवण करें, ठीक सुन ले ध्यान देकर। तो ममता रख सकते हैं क्या?
शरीर में आप ममता रख सकते हैं, रुपयों में, कुटुंबियों में, घर में, इसमें ममता रख सकते हैं क्या? दोनों तरफ से सोचा है। तो अधिकार चाहे बात दूर कहता हूँ मैं, वो तो बात बाद में, पहले मेरा है ये बात ठीक है क्या? तो मेरा नहीं है तो मेरा रख नहीं सकते, तो मेरा नहीं है ये मान लो। ये बीच में अंधाता मत अटको। चाहे तो अपनी कह लो हमारा हक ही लगेगा, हमारी मर्जी है तो छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे, जैसा इन ऊपर चलाना चाहे वैसे चले, क्यों मेरी है, ऐसा मेरापन पूरा हो तो वो जमा लो, और पूरा नहीं हो तो मेरी नहीं है मान लो। जैसे ये मकान, ये मैदान, ये जो कुछ तख्ता मेरा नहीं है, अब मेरा नहीं है ऐसा मानने में हमें क्या बाधा लगती है, और मेरा न मानने पर अपने बैठने में, काम लेने में क्या बाधा लगती है? जैसे मैं बोल रहा हूँ माइक पर, तो ये माइक मेरा न होने पर भी हमारे बाधा क्या लगेगी? व्यवहार में कुछ बाधा नहीं लगेगी, किंचित मात्र भी, और आफत मिट जाएगी सबकी सब। और मेरा अपना रख सकते नहीं, किसी की ताकत नहीं वस्तु रहे, और वस्तु रहेगी नहीं, और मेरा अपना आपका माना हुआ आप छोड़ते नहीं, तो बंधन छूटेगा नहीं, और वस्तु नहीं रहेगी। ये बुद्धि तो कह रहा हूं मैं। देखो आपसे नहीं आओ तो मेरा कहना मान लीजिए, अपने बुद्धि में नहीं आती तो मेरे कहने की बात तो आती है कि नहीं? बस इसको मान लीजिए, हो जाएगा काम पूरा। मैं कहता हूँ बुद्धि आपकी नहीं माने तो मेरा कहना मान लो, मेरे कहने में त्रुटि हो तो वो बताओ। अपनी बुद्धि से विचार करता है, आपका कहना तो मान लिया, फिर अपनी बुद्धि से विचार करता है। हमारे कहना मान लिया तो बुद्धि की जरूरत नहीं है आपको, अपनी बुद्धि की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ और देखो, कृपानाथ आप कृपा करो, मेरी बात का ध्यान दो। देखो कि अगर आपकी बुद्धि नहीं मानती और आप मानना चाहते हैं, ये अवस्था हुई ना, अब ये हमारा नहीं है, इस बात को आप मानना चाहते हैं और आपके मानने में नहीं आती, ये हुई ना अवस्था? बोलो भाई, ये अवस्था स्वीकार करो, फिर बोलूं मैं, ठीक है? तो ऐसी अवस्था में आप मानना चाहते हैं और मानने में आते नहीं, जिसको हम चाहते हैं वो काम सिद्ध नहीं होता, तो आप सुख से रह सकते हैं क्या? नहीं। बस दुख हो जाएगा, जलन पैदा हो जाएगा, क्या करूं, होता नहीं है। भगवान ऐसी विलक्षण वस्तु है, आप भगवान को मानो तो आपके हैं, न मानो तो आपके हैं, आप खंडन कर दो तो ये आपके हैं, और आपके उलझन हो जा रह ही नहीं सको उसके बिना, वो काम आपका भगवान कर देंगे। कहते हमारे से छूटता नहीं अपनापन, मेरापन छूटता नहीं, करूं क्या? तो नहीं छूटता, इसका दुख होना चाहिए गहरा, एकदम दुख हो, बेचैनी हो जाए, करूं क्या, ये मेरे से छूटता नहीं, ऐसा दुख हो जाएगा। तो भगवान परम दयालु है, वे किसी के भी दुख को सह नहीं सकते, परम दयालु है, और साथ साथ वो सर्व समर्थ है। हम किसी बात को भी जान भी लें तो वो हमारे में सामर्थ्य नहीं, कर नहीं सकते, तो परम दयालु है, सर्व समर्थ है, वो कर देगा। तो आपका काम इतना ही रहा कि ये छोड़ना चाहते हैं, ममता मिटाना चाहते हैं, ममता मिटती नहीं, इस अवस्था में आप दुखी हो जाइए,
और जब चाहना वाली चीज नहीं मिले तो बालक भी रो देता है, सीधी सादी बात है। अपने बात मन की नहीं होती तो दुख होता है। आप छोड़ना चाहते हैं, ममता छूटती है नहीं तो दुख होना चाहिए। वो दुख हो जाएगा तेज, कितना तेज होना चाहिए, जितना इनके संबंध से सुख लेते हैं उससे सवाया डेरा, बस बेकार मर जाएगा, उसी क्षण मर जाएगा। बोलो। इसमें क्या दुख होता नहीं है, तो दुख नहीं होता तो आप इसको छोड़ना चाहते नहीं हो। छोड़ना चाहते तो दुख हो जाता जरूर, और दुख होता तो ये छूट जाता जरूर, क्योंकि वास्तव में बात सही है कि आपका है नहीं मूल में, तो आपका नहीं है, उसको आपने माना तो आप छोड़ दो। नहीं छूटता हो तो दुखी हो जाए, भगवान छुड़ा देंगे, जरूर छुड़ा देंगे। जैसे आप कहोगे इंद्रिय अपने बस में करो। हाँ जी, इंद्रिय मैं कहता ही नहीं इंद्रिय बस में करनी, मन बस में करनी कहता ही नहीं है। नहीं, आप कल क्या जाने तो अब आ रही बात बोलो। कोई काले आज नहीं, कल वाले कृपा ना छोड़ दो। अभी कहता हूँ उस बात को मानो। मैं इंद्रियों को बस में नहीं कहता, मन को बस में नहीं कहता, मैं बहुत कम कहता हूँ इंद्रियों बस में करो, मन बस में करो। गीता की बात आ जाती है, तस्मात्म इंद्रियाण्यादो नियम में, तब मैं बोल देता हूँ। मेरी तरफ से मैं ऐसा आग्रह करता ही नहीं हूँ। शास्त्रों की बात आती है, श्लोकों का अर्थ आता है तो वो कह देता हूँ। मैं ऐसा आग्रह नहीं रखता हूँ कि इंद्रियों बस में करो, मन बस में करो। अरे करना अच्छा है, गीता कहती है, संत कहते हैं करो तो लाभ की बात है, इसमें संदेह नहीं, मेरी भी सम्मति है, परंतु मेरा इसमें आग्रह नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी बातें बढ़िया संतों से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, जिनमें ये जो आपकी कठिन साधना है इसकी जरूरत नहीं है। मतलब क्या कहे, मन तो इधर उधर डोलता रहता है। मन डोलता रहा, बोले मन को मैं कहता ही नहीं, वहा मन को डोलना मिटा दो, मैं कहता ही कहते हैं मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तो कोई साधन नहीं बनेगा, खास दुख तो ये। कैसी बात है, मन स्थिर जाने ब्याह आपका होता, मन स्थिर करना पड़ता है क्या? मैं कहूँ हर एक वस्तु जाने दो, विवाह होता है तो समाधि लगानी पड़ती है क्या? वो अग्नि की साक्षी में ब्राह्मण ने कह दिया ये तुम्हारी स्त्री, उम्र भर वो मेरी स्त्री मान लेते हो, इनमें कौन सा मन एकाग्र करना पड़ता है, कौन सी समाधि लगानी पड़ती है, कौन सा प्राणायाम करना पड़ता है, क्या परिश्रम करना पड़ता है? ये जो संबंध मेरा है और मेरा नहीं, इसमें परिश्रम नहीं पड़ता। इस मन एकाग्रता नहीं है, इंद्रिया नहीं है, समाधि में कोई जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं है। अलग अलग साधन है, अभ्यास करने के साधन अलग है, मैं कहता हूँ साधन अलग है। अपना मानना और अपना न मानना ये बिल्कुल एक साथ में, अपना मान ले मान ले, अब नहीं माननी। अब गुरु मान ले किसी को तो उसमें कोई परिश्रम पड़ता है, कोई पसीना आता है। हमारे गुरु जी हैं, छोटे छोटे छोरा ये हमारे स्वामी जी मान लेते हैं। इसमें कौन सी बुद्धिमानी की जरूरत है, कुछ शास्त्र अध्ययन की जरूरत है, कोई बल की जरूरत है, क्या जरूरत है इसमें? गाय मान लेती, जिस घर में रहती रोजाना उसी घर में जाती है, और दे दो दूसरे घर में, वहाँ चाटा चाटा पाटा ठीक तरह से मिलेगा तो वहीं जाने लग जाएगी, आपके घर को भूल जाएगी। एक दो बार आ जाए फिर वहाँ अच्छी मिलेगी तो वहां चले जाएगी, आप उस घर को अपना मान लेगी। तो अपना है, ये अपना नहीं है। ये गाय को आता है, भैंस को आता है, भेड़ बकरी को आता है, कुत्ते को आता है, कागले को आता है, मनुष्य को आता है, चिड़ियों को आता है, आपको हमारे को आता है। ये कोई ऐसी गहरी विद्या नहीं है कि जो तो अपने में आती हो। पशु पक्षियों को आती है कि नहीं ये विद्या?
अपना घोंसला उसे दूसरे नहीं, मेरा घोंसला है, लड़ेगी और नहीं दूंगा। और छोड़ के चले जाए किसी आवेगी नहीं। ये कौन सी गहरी विद्या है ऐसी? मेरे वो संतों से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मिली है, बहुत उत्तम उत्तम बातें मिली है, सुगम से सुगम मिली। मैं मन के कभी कहता ही नहीं महाराज, देखो मैं कहता ही नहीं, मेरे पर क्यों मरो, मेरे पर क्यों ला दो जबरदस्ती। मैं कहता ही मन एकाग्र करो, मन लगाओ, कहता ही नहीं। किसी वस्तु को अपना मानना और किसी वस्तु को अपना न मानना, इसमें मन एकाग्र करने की जरूरत नहीं है। ये तो मानने की बात है, तत्काल मान लो बस। अब माने न माने आप स्वतंत्र हैं, इसको स्वीकार करें न करें स्वतंत्र हैं, एकदम ठीक है। मानना न मानना मन से होता है, मन से अलग उसके द्वारा, मतलब खुद के द्वारा होता है। ये नहीं सुन पाए। खुद के द्वारा होता है, मन का काम नहीं, बुद्धि का काम नहीं, जबान का काम नहीं, किसी का काम नहीं, खुद आपका काम है। आप हो कि नहीं हो, आप है। अब इस प्रकार की सूत्र प्रकार से आप हो, मैं हूँ, इस प्रकार से याद आ रहे हैं। यही समझना है कि अपन है ना, ये समझो मत। मैं हूँ ये अनुभव करो, आप हो कि नहीं हो, मैं हूँ, हो ना। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, उसमें ये संसार मेरा नहीं है। क्योंकि वो अगर आपका होता तो आप यहाँ से मर नहीं सकते, जा नहीं सकते, ऊंची नीची गति में जा नहीं सकते। आप अनेक जन्मों में जाते हैं तो यहाँ के संबंध को रखते हुए कैसे जाते हैं? आप हैं और यहाँ का संबंध आपका नहीं रहेगा। और पहले आज 100 वर्ष पहले इनके साथ संबंध था क्या, और आप नहीं थे, ये बात तो नहीं है। आप तो थे और इनके साथ संबंध नहीं था, और अभी संबंध है, फिर नहीं रहेगा। जो नहीं रहेगा उसके छोड़ने में क्या बाधा लगती है? मेरा नहीं है बस। एक हमने संतों की बात सुनी, कोई अच्छे महापुरुष थे, वो प्राय ऐसा संत करते नहीं है, परंतु एक जगह की बात सुनी मैंने, अच्छे महापुरुष थे, उनसे जाकर कहा कि महाराज मेरा मन भगवान में लग जाए, केवल भगवान में ही लग जाए। उन्होंने कहा भाई ऐसा अभ्यास करो, ऐसा करो, ऐसा करो। कि नहीं, मैं तो एकदम लगा दो। तो महाराज वैसी शक्ति हमारे पास नहीं है बाबा। पर उन संतान का अच्छा तो बस, और एकदम बस अब कह लो चंद्र भगवान है, मेरा भगवान मन लग जाए। ऐसा किया और महाराज भगवान मन लग जाए, उठ कर खड़े हो गए। ये संसार तो डूब गया, सबका सब डूब गया, मेरे तो कुछ नहीं रहा। उठ कर खड़े हो गए। मानो मेरे तो कुछ रहा ही नहीं, न शरीर रहा, न मन रहा, न बुद्धि, न स्त्री, न पुत्र, परिवार, धन, मेरा तो कुछ नहीं रहा। मेरा तो कुछ नहीं रहा। घबरा के बोले गया, घबरा करके। अब तुम भगवान में ही मन लगा तो मेरा तो कुछ नहीं रहा। उठ के खड़े हो गए, एकदम आपत हो गई, मैं डूब गया, मैं तो सही सब संसार डूब गया। आप जरा सोचो, 1 रुपया भी आपका गम जाता है तो आपके दुख होता है कि नहीं होता है? शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, संसार, रुपये सबके सब गायब हो जाए पट, कितना दुख होगा? बताओ।
इसमें ममता छूटते ही परमात्मा प्राप्ति है। परमात्मा दूर नहीं है, केवल जो अपना नहीं है उसको अपना माना है, यही बात है। वास्तव में अपना नहीं है उसको अपना माना, जिससे वास्तव में अपना है वो अपना दिखना बंद हो गया। यही बात, इतनी बात है, असली चाबी है। नारायण नारायण नारायण। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 जुलाई 1986 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री पुष्प भवन जोधपुर में दिया गया। राम राम राम।